ना तू मेरे कलाम से दाहिने हाथ मुड़ना ना ही बाएं हाथ मुड़ना, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब सरफराज होगा। याद रखिएगा अजीज बहनों और भाइयों, सरफराजी, गुरुमंदी, इकबालमंदी, बढ़ना, इंक्रीज होना, बरकत का हासिल करना खुदा की ताबेदारी और खुदा के कलाम के सबब से है। आमीन। मुबारक है वो कौमें, वो जिंदगियां, वो घराने जो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं, वो हमेशा खुदा से बरकत को हासिल करते हैं। अंजील अरबा में से हम देखेंगे मती रसूल की मार्फत की गई मुकद्दस मती की अंजील और उसका 9वां बाब। आगे मुकद्दस में से हम देखेंगे यानी जदीद में से मुकद्दस मती रसूल की मार्फत की गई मुकद्दस मती की अंजील और उसका 9वां बाब। और पहली आयत से चंद आयतें मुकद्दस को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदा के कलाम में इस तरह से हुक्म है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने ही शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनसे उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बास फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र रखता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल कर? लेकिन ये इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो उठकर अपने घर चला गया, और लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और बाइबल मुकद्दस फरमा रही है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने ही शहर में आया। जिस शहर का वो था, जिस जगह का वो था, बाइबल मुकद्दस ये बता रही है कि वो वहां पर आया, और लिखा है कि देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। इसका मतलब है वो जो लोग यीशु मसीह के पास इस मफलूज को लेकर आए हैं, वो कुछ मसीहा के बारे में जानते हैं, कुछ उन्हें मालूम है कि ये जो मसीहा है, ये जो यीशु नासरी है, इसके वसीला से अजीब और जलाली काम होते हैं। इसके वसीला से जो है वो बीमार शिफा पाते हैं, इसके वसीला से जो है वो अंधे देखना शुरू कर देते हैं, इसके वसीला से जो है वो बंधन खुल जाते हैं, बुजुर्ग गिरफ्तार आजाद होते हैं, हर तरह के रोगी उलझनों से, मुश्किलों से, दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से शिफा पा जाते हैं। ये लोग ये जानते थे, और मैं अक्सर ये कहता हूँ, मुबारक है वो घराने, वो जिंदगियां जिन्होंने मसीहा को जान लिया और पहचान लिया। हालेलुया। जिन्होंने मसीहा को जान लिया और पहचान लिया। रोमियों के खत में लिखा है, अगरचे हमने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी परस्तिश ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। उन्होंने गैर फानी खुदा को कीड़े मकोड़ों की शक्ल में बदल दिया। हमारा खुदा, याद रखे, कुदरत वाला खुदा है। हमारा खुदा क्या है? कुदरत वाला है। अगर वो किसी के पास आ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है, अगर किसी को उसके पास लेकर चले जाए तो भी उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये कुदरत पाई जाती है मेरे और आपके मसीहा के अंदर। लिखा है वो कश्ती पर बैठा है और अपने शहर में आया। घर से कहीं बाहर चले जाएं, शहर से बाहर चले जाएं, तो हमें गाड़ियों का, जहाजों का जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मसीहा कश्ती का जिक्र है, कश्ती पर बैठकर अपने शहर में आया है। लोग एक मफलूज को लेकर आए हैं। मफलूज उसे कहा जाता है जिसका बदन बिल्कुल बेकार हो जाए, जिसका बदन बिल्कुल बेकार हो जाए, ना हाथ पांव काम करे, ना जहन काम करे, और लिखा है ना वो चल सकता था, ना वो उठ सकता था। लोग उसे उठाकर मसीहा के पास लेकर आए। आज भी
बहुत सारे ऐसे हैं जो जकड़े हुए हैं, दूसरे लफ्जों में कि मफलूज हो चुके हैं। आजाद होने की जरूरत है, और वो एक ही है जो करता है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह नासरी है। लिखा है कुछ लोग उसे चारपाई पर उठाकर मसीहा के पास लेकर आए हैं, और यीशु ने क्या देखा है? यीशु ने क्या देखा? उनका ईमान देखा। क्या देखा? उनका ईमान देखा। और उसने कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। उसे जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार था। आज अगर किसी शख्स को, मैं सोचता हूं इस बात को, कि अगर आप डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी तबीब के पास ले जाएं, किसी भी हकीम के पास ले जाएं, और वो उसे जाकर कहे कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, वो बीमार को डर जाएगा। बीमार डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मेडिसिन लेने के लिए आया हूं, मैं आपसे दवाई लेने के लिए आया हूं, आप मुझे कह रहे हैं जा तेरे गुनाह माफ हुए। याद रखें, गुनाह एक ऐसा सबक है, एक ऐसा अमल है जो हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देता। ना ही हमारे अंदर दलेरी आती है, ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गुनाह को हमने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करना है। मसीहा उसको कह रहे हैं जा तेरे गुनाह माफ हुए। सबब क्या है? कि गुनाह के सबब से जो है उसका बदन जो है वो जकड़ा हुआ, वो मुश्किल में था, वो परेशानी में से था। आज भी मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे घराने, बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो गुनाह के सबब से घरों के अंदर मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, तंगी है, और गुनाह हमें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो लोग उसे चारपाई पर पड़ा हुआ, चारपाई को उठाकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका ईमान देखकर देखा क्या गया है? ईमान। जब भी मसीहा के पास जाते हैं, जब भी उसके कदमों में जाते हैं, जब भी उसकी हुजूरी में जाते हैं, याद रखें ईमान के साथ जाएं। हालेलुया। किसके साथ जाएं? कलीसिया। हालेलुया। से हालेलुया एवरीवन, से हालेलुया। हालेलुया। वंस अगेन हालेलुया। मुझे पता है गर्मी बहुत है, मेरा अपना भी दिल कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम मुबारक हैं जो उसकी परस्तिश, उसकी सताइश दुख उठाकर भी करते हैं। वो लोग जो तकलीफ में रहकर, दुख में रहकर, भूखे रहकर, गर्भ की हालत में रहकर, उलझनों में रहकर, परेशानियों में रहकर मसीहा के साथ रहते हैं, उनके लिए आसमान पर अजर बड़ा है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हो, हमने खुदा की परस्तिश और उसकी मदासराई करते रहना। ये लोग जो मसीहा के पास आए हैं, खुदा ने उसका ईमान देखा है। जब कभी भी उसके पास जाएं, ईमान के साथ जाएं कि आज मैं अपने खुदा से बरकत को, आज मैं अपने खुदा से शिफा को, आज मैं अपने खुदा से अपने मसले के हल को लेकर ही जाऊंगा। देखें बच्चों को, जिद जब करते हैं कैसे एड़ियां भी रखते हैं, और अपनी मर्जी पूरी कर कर तो ही सांस लेते हैं। इसी तरह से मैंने और आपने भी खुदा के साथ जुड़े ही रहना है। और बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगते रहे जब तक आपको मिल ना जाए, खटखटाते रहे जब तक आपके लिए खुल ना जाए। तो ये जरूरी है। यीशु ने उनका ईमान देखकर उससे कहा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा ये कुफर करता है। ये क्या करता है? कुफर करता है। आज भी बहुत सारी स्टडी ऐसी है, बहुत सारे जो हिकमत और दनाई से भरे हुए हैं, जो मसीहा की तालीमात पर और उसके मुंह के कलाम पर ईमान नहीं रखते, और वो यही कहते हैं ये कुफर करता है। ये बातें ऐसी नहीं है। और उस वक्त में फकीर फरीसी शरअ के आलम वो ये कहते थे कि ये बाल बूझ की मदद से बदरूहों को निकाला करता है। लेकिन याद रखें
उसे ये इख्तियार दिया गया था, उसे ये इख्तियार दिया गया था। उसके पास था, उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और उसी इख्तियार में से उसने अपने लोगों को भी इख्तियार बख्शा। लूका की इंजील के 9वें बाब को अगर आप पढ़े तो लिखा है, मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो। वो अपने दिल में कह रहे हैं, दिल ही दिल में शिकवे हजार करता है, फिर भी खुदा तुझसे प्यार करता है वो हर घड़ी तेरा इंतजार करता है। दिल ही दिल में शिकवे हजार करता है। कई बार हम दिल ही दिल में बहुत कुछ करते रहते हैं, दिल ही दिल में ख्यालात बांधते रहते हैं, दिल ही दिल से बहुत कुछ बातें करते रहते हैं। ये लोग अपने दिल में ये कह रहे थे कि ये कुफर बकता है, लेकिन याद रखें जो सामने खड़ा है वो दिलों और गुर्दों का जानने वाला खुदा है। हालेलुया। वो आपके दिल की छुपी हुई बातें, वो आपके जहन में छुपी हुई बातें भी जानता है। लिखा है कि यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके, उनके ख्यालों को मालूम करके, उनकी सोच को मालूम करके जो उनके जहन के अंदर चल रही थी, वो सारी बात मसीह को पता लग गई। और उसने कहा, क्यों अपने दिल में बुरे ख्याल लेकर आते हो? क्यों अपने दिल में बुरे ख्याल क्यों लेकर आते हो? आसान क्या है ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। कहते जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम ले लो, जो बात तुम्हारे माइंड को अच्छी लगती है, जो तुम्हारी समझ में आती है, उसको तुम क्या करो, अपना लो। क्या आसान है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या उठ और अपने घर को चला जा। लेकिन ये इसलिए हुआ कि तुम जान लो इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का क्या है, इख्तियार है। नया बेटा इधर आ जाओगे, आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि तुम क्या करो, जान लो, समझ लो कि मुझे जमीन पर गुनाह माफ करने का क्या है, इख्तियार है। ये इख्तियार सिर्फ उसी के पास था और उसे दिया गया। और लिखा है कि उसने कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। ये देखें ये कैसी ताकत है। पहले लोग उसे उठाकर लाए थे, उसे लोगों की जरूरत थी। वो चारपाई जिसके ऊपर वो पता नहीं 6 महीने से था, 6 सालों से था, कितने सालों से वो चारपाई भी तंग आ गई होगी। ए भाई तो उठा ना ही नहीं लेना। और जब वो मसीहा के पास आया, लोग उसे उठाकर लेकर आए थे, और जैसे ही वो मसीह के पास आया, मसीह के सामने आया, वो अपनी बीमारी से शिफा पा गया। हालेलुया। वो अपनी बीमारी से शिफा पा गया। वो कमजोर जो चारपाई पर कई सालों से कमजोरी की हालत में था, उसके बदन में अब इतनी कुव्वत आ गई है कि जो चारपाई पहले उसे उठाती थी, फिर उसने उस चारपाई को उठा लिया। हालेलुया। फिर उसने उस चारपाई को उठा लिया। तो याद रखें, अगर आज हम किसी भी सबब से कमजोर हैं, किसी भी लिहाज से कमजोर हैं, हमें जरूरत है मसीह के पास आने की। हमें क्या जरूरत है? मसीह के पास आने की। अगर आज हम मफलूज हैं किसी भी तरह से, तो हमें जरूरत है मसीह के पास आने की। हमें उसकी कुर्बत में, उसकी हजूरी में, उसके जलाल में, उसकी बारगाहों में, उसके कदमों में आने की जरूरत है, ताकि वो सारी बीमारी, सारा दुख, सारा रोग और वो सारी बातें खत्म हो जाएं जो हमें परेशान करती है। ज़बूर में लिखा है, खुदा मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। 68 ज़बूर। खुदा क्या है? मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला क्या है? खुदावंद है। वही हमारा निजात देने वाला है। और याद रखें, खुदा की बहुत सारी सिफात में से ये एक सिफत है कि वो देता है, वो इत्मीनान देता है, शिफा देता है,
रोगों को मिटा देता है, तसल्ली देता है, साथ देता है, अपनी हजूरी देता है, अपने लोगों पर अपने कर्म को जारी करता है। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम उसकी बारगाहों में रहें, उसकी हजूरी में रहें और उसके कर्मों में रहें। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, अपनी जगहों पर खड़े रहें। हालेलुया।